अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। ठीक है बच्चे, लास्ट टाइम पे रियल नंबर को हमने थोड़ी सी डिस्कस किए थे, बल्कि इनसे पहले हमने रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स वगैरह हमने क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर का टॉपिक है। तो रियल नंबर का आसान लफ्ज़ों में यही मतलब है, तमाम रैशनल नंबर और तमाम इर्रेशनल नंबर को जब हम कंबाइन करके एक सेट में लिखते हैं तो उस नए सेट को, जो बड़ा सेट आता है, उस सेट को रियल नंबर का सेट कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर में तमाम रैशनल नंबर भी होंगे, तमाम इर्रेशनल नंबर भी होंगे, और उनको जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने को मैथमेटिक्स में सेट्स की लैंग्वेज में यूनियन कहा जाता है। जब दो सेट्स को हम कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब हम उनका यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यूनियन लेते हैं, कम्बिनेशन के लिए यूनियन की टर्म इस्तेमाल होती है मैथ्स में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट आता है जिसमें हम रैशनल नंबर्स को पढ़े भी हैं, एक दफ़ा रिपीट भी करेंगे। तो रैशनल नंबर्स से मुराद क्या है? आप लोग तो ये कहते हैं रैशनल नंबर का मतलब जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये जस्ट रैशनल नंबर की फॉर्म है। असल डेफिनेशन इनकी ये है, तमाम टर्मिनेटिंग और तमाम रिपीटिंग डेसिमल्स जो हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आना, या दूसरे लफ्ज़ों में डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स का आना। ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब ये है कि रिमाइंडर का ज़ीरो ना आना, या दूसरे मानों में डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट का रिपीट होना, या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स का रिपीट होना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो नंबर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन है। इसके बाद रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखते हैं। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक हो गया, इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, और डिवाइड में जो हमारा नंबर होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7/2 एक रैशनल नंबर है। चेक करने का क्या तरीका है इसको रैशनल? आप इस तरह कर लें, 7 को 2 पर डिवाइड कर लें, आपको आंसर डिवाइड करने से 3.5 मिलेगा। यहाँ से आपने देख लिया पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है। ठीक है, 10 डिजिट के बाद भी बात रुक सकती है। क्या मतलब? रिमाइंडर जहाँ आपका ज़ीरो, वहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप, तो ये टर्मिनेट कर गया। जो टर्मिनेट करते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एक और नंबर ले लें 1/3। अब 1/3 को भी आप लॉन्ग डिवीजन के थ्रू चेक कर लें तो 0.333 आपको आंसर आएगा। यहाँ पर आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है। आप जितनी बार डिवीजन कर लें, रिमाइंडर ने ज़ीरो नहीं आना। रिमाइंडर जब ज़ीरो नहीं आएगा तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक एक डिजिट रिपीट कर रहा है। अब बात सिचुएशन में ऐसा होता है, एक डिजिट रिपीट नहीं करता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट करते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन के फॉर्म में रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्बिनेशन यूँ बनती है 0.4621, फिर 4621, फिर 4621 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से आप देखें ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो सिंगल डिजिट भी रिपीट कर सकता है, ब्लॉक ऑफ डिजिट सेम कम्बिनेशन में भी रिपीट कर सकते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस में भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन रिपीटिशन अगर आ रही है पॉइंट के बाद तो इसका मतलब ये नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है इर्रेशनल नंबर। तो जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। द ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। अच्छा, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हमें फिर रैशनल नंबर की वो डेफिनेशन पर गौर करनी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन तमाम टर्मिनेटिंग हो, तमाम वो नंबर जो टर्मिनेट करते हों, या तमाम वो नंबर जो रिपीट करते हों। अब इन दोनों चीज़ों के अपोजिट हम जाएंगे। तमाम वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, या तमाम वो नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? इर्रेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं, ना टर्मिनेट करने का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो कभी नहीं आएगा, ना रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट करेंगे। अब रिपीट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर की एक और पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आ जाए 2.71425 एक्सेट्रा, बहुत इस तरह पॉइंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स डिफरेंट पैटर्न से आते हों, जिनमें कोई पैटर्न आपको नज़र नहीं आता हो पॉइंट के बाद। यहाँ पे डॉट डॉट मैंने आगे लगाया हुआ, इसका मतलब ये बहुत सारे मुख्तलिफ नंबर्स आगे आएंगे और इनका रिमाइंडर ने ज़ीरो नहीं आना, तो ये तो ना टर्मिनेट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम डेसिमल्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई के बारे में। तो पाई को हम इर्रेशनल नंबर
लिखते होते हैं, ठीक है। पाई है क्या चीज़? पाई हमारे पास किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल के डायमीटर के दरमियान एक रेशो है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की जो गोलाई है इसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इस सर्कल के सेंटर को इस गोलाई से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को डायमीटर बोलते हैं। अब इस सरकमफेरेंस का, ठीक है, ये सरकमफेरेंस को जब आप डायमीटर पर डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स नंबर मिलता है जो जो इक्वल होता है 22/7 के। 22/7 और पाई आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये रेशो जो है दुनिया के तमाम सर्कल्स के लिए कांस्टेंट है, चाहे छोटे से छोटा सर्कल हो या पूरी दुनिया जितना सर्कल हो। सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशो है ये हमेशा पाई के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, ठीक है, या 22/7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो हम पाई और 20 पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ये रेशो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? पाई इज अ रेशो बिटवीन सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर of the same circle. This ratio is approximately equal to 22/7 and exact value of pi is not found yet by mathematician. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई फाइंड नहीं कर सका, इसको अप्रॉक्सीमेटली 22/7 की इक्वल ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ये मतलब आपस में करीब करीब हैं। दिस वैल्यू इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्कल, अभी मैंने बात बता दी, तमाम सर्कल्स के लिए ये जो रेशो है ये कांस्टेंट आएगी, ठीक है। और इस पाई को हम इर्रेशनल नंबर मानते हैं क्योंकि इसकी भी आज एग्जैक्ट वैल्यू का आज तक नहीं पता है। इसके बाद रियल नंबर की एक और प्रॉपर्टी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा और इनका स्क्वायर रूट भी, जाहिर बात है स्क्वायर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट भी इनका हमेशा पॉजिटिव आएगा। नॉन नेगेटिव भी हम शामिल कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्लास में भी लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया है, नॉन नेगेटिव का मतलब ज़ीरो हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जब भी नॉन नेगेटिव की बात होगी तो ज़ीरो हम शामिल करेंगे। तो रियल नंबर का स्क्वायर ज़ीरो आ सकता है या ज़ीरो से बड़ा आ सकता है, ज़ीरो से छोटा माइनस में कभी नहीं आ सकता। अगर माइनस में आ रहा है तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में चली जाती है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ऑल नंबर्स लाइंग ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। रियल नंबर की और क्या बात है? तमाम वो नंबर्स जो हम नंबर लाइन पर लिखते हैं, नंबर लाइन पर पॉइंट वाले नंबर भी शामिल है, बगैर पॉइंट वाले भी शामिल है, पॉजिटिव नंबर भी शामिल है, नेगेटिव नंबर भी शामिल है, रैशनल इरेशनल, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं आप ये समझे ये रियल लाइन पर हैं। तमाम वो नंबर्स, दुनिया के तमाम वो नंबर्स जो हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या मतलब हुआ? रियल नंबर का सेट जो है वो हमारा नंबर सिस्टम का बड़ा सेट है। क्या मतलब? रियल नंबर सेट के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इवन ऑड प्राइम नंबर, सब के सब नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। रैशनल इरेशनल ये सारे के सारे रियल नंबर्स के सबसेट्स है। मतलब ये सेट सारी रियल नंबर को, ये रियल नंबर का सेट इन तमाम सेट्स को कंटेन करता है, बड़ा सेट है रियल नंबर का सेट। दैट इज, क्या मतलब इसका आसान लफ्ज़ों में, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, हर होल नंबर एक इंटीजर होगा और हर इंटीजर एक रियल नंबर होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का, इंटीजर सबसेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो ये समझे ज़रा कि ये बात आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन रखनी है क्योंकि आगे एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वहाँ फिर आप लोगों को समझना है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, ठीक है। ये बात आपने अच्छी तरह समझनी है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज की तरफ आना है। अब हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आपको कुछ नंबर्स गिवन है। आप अपनी बुक का पेज ओपन करके देख सकते हैं, ये आपको गिवन है ये नंबर्स, ठीक है। पूछ रहा है कि इन गिवन नंबर्स में से, गिवन कौन कौन से नंबर है? 2.5 है, 3 है, 5/7 है, -1.96 है, फिर 0 है, √36 है, -7/6 है, √3 है, फिर आपके पास -9 आता है, 1 आता है, फिर √7, -√14, पाई 4 होल 2/3, 0.33, ये कुछ नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है?
पूछ ये रहा है विच आर होल नंबर्स। ये तमाम जो नंबर्स आपको गिवन है इनमें से आपने होल नंबर्स को अलग करने हैं। तो अब होल नंबर की हमें पहचान पता होगी, हम पहचानेंगे तो तब अलग करेंगे। तो चलें पहले होल नंबर का सेट लिखते हैं। होल नंबर का सेट में नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे और इसमें ज़ीरो भी हम शामिल करते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर का सेट है। तो अब तमाम वो नंबर्स यहाँ से देखेंगे जो इस सेट के अंदर आते हैं। तो हम देखते हैं तो 0 यहाँ पर मौजूद है, 0 ऊपर भी है, ठीक है, एक 0 होल नंबर होगा। फिर 3 यहाँ पर है और 3 इधर भी पड़ा हुआ है, तो 3 भी होल नंबर होगा। अंडर रूट 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 36 स्क्वायर रूट 36 6 के इक्वल होता है, तो 6 भी हमारा होल नंबर होगा। और इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो 1 पड़ा हुआ है, तो होल नंबर के अंदर 1 भी आता है। तो होल नंबर्स, इन नंबर्स में से ये 4 होल नंबर्स होंगे, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीजर्स का पूछता है। क्या पूछता है कि इंटीजर्स कौन से हैं। तो थोड़ी देर पहले एक आपको नोट में मैंने एक पॉइंट आपको समझाया है कि हर होल नंबर एक इंटीजर होगा। हर होल नंबर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। लेकिन इंटीजर के अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो उस नेगेटिव नंबर को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब भी है ये जो ऊपर होल नंबर मैंने लिए हैं ये ऑलरेडी इंटीजर्स भी हैं, ठीक हो गया। क्योंकि इंटीजर के सेट में क्या क्या शामिल हो सकता है आप देख सकते हैं। इंटीजर के सेट में आप इस तरह लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, यानी अप टू सो ऑन। तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर होते हैं और 0 भी होता है। तो इसका मतलब होल नंबर तो होंगे इंटीजर के खाते में। लेकिन ये जो ऊपर हमारे क्वेश्चन में -9 गिवन है, -9 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे, ये भी इंटीजर के खाते में आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इररेशनल नंबर्स का। तो इररेशनल नंबर याद रखें तमाम वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है। इस चीज़ को हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है, तो अच्छी तरह समझना है। जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट नहीं आते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करते हैं, इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए तो उनको हम इररेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हमें गिवन हैं इन नंबर्स में √3 √7 -√14 और पाई, ये सारे इररेशनल नंबर्स हैं। पाई तो इररेशनल है ही है क्योंकि पाई आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता हमें नहीं है। पाई रेशो है सरकमफेरेंस और डायमीटर में, तो ये रेशो कांस्टेंट होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 3.142 के, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेते हैं, तो ये पाई हमारा इरेशनल है। इसके अलावा तमाम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो होते हैं, तमाम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स सारे के सारे इरेशनल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल √36 तो ये तो 6 के इक्वल है, लेकिन √37 इरेशनल नंबर होगा। इस तरह √38 इरेशनल नंबर होगा, √26 इरेशनल नंबर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा